हेलो दोस्तों, क्या आपने भी ये एडवर्टाइजमेंट सुने हैं? घर बैठे 25,000 रुपये कमाने का मौका, बस चाहिए आपको सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन। समझिए इस बिजनेस आइडिया को और कमाइए लाखों रुपए। मात्र 20,000 रुपये दे करके कमाइए 50,000 रुपये महीना। आपको भी ये विज्ञापन दिखाई दिए होंगे। ये सारे विज्ञापन जुड़े हैं MLM कंपनी से, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। देखिए ये मल्टी लेवल मार्केटिंग कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, आइए आज उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जिस पे कि ईडी ने कुछ कार्रवाई करते हुए इसकी रोकथाम के लिए कुछ स्टेप्स आगे बढ़ाए हैं। कंपनी जाती हैं, उनमें है एमवे, ईबिज, ओरिफ्लेम, ट्यूपरवेयर एक्सेट्रा। देखिए जो मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है, इसमें आपको कुछ लोगों को जोड़ना होता है, जैसे कि जो कि उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को खरीदने और बेचने में मदद करें कंपनी की, जिसके बदले में उनको कुछ कमीशन मिलता है और वो आगे फर्दर कुछ लोगों को जोड़ते जाते हैं। दैट मीन्स एक पिरामिड श्रृंखला चलती रहती है। दैट मीन्स अगर आपने 2 लोगों को जोड़ा तो वो 2 लोग अगले 2 लोगों को जोड़ेंगे। दैट मीन्स 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 एंड 8 से 16, इस तरह से मल्टीप्लाई होकर के ये श्रृंखला चलती रहती है। उन तीनों से इस काम में जो प्रॉफिट होता है या फिर इस काम से जुड़े लोगों को जो प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है, उससे जो प्रॉफिट होता है वो नीचे से लेकर के ऊपर के लेवल तक सब में डिवाइड किया जाता है। इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजी को हम लोग MLM बोलते हैं। कंपनी अपने नीचे एक तरह से सेल्समैन्स को जोड़ती है और वो सेल्समैन कमीशंस के लिए कंपनी के लिए काम करते हैं और सेल्समैन या फिर और आदमियों को जोड़ते रहते हैं। आइए बात करते हैं MLM से जुड़ने के लिए किस तरह का लालच दिया जाता है कि हु इज़ द टारगेट ऑडियंस। इसके लिए हम लोग केस देखते हैं ebiz.com का। 2001 में पवन मल्लान ने नोएडा से ebiz.com की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने शुरुआत में स्टूडेंट्स को 17,000 रुपये का कंप्यूटर कोर्स स्टूडेंट्स को सेल करते थे और अपने स्टूडेंट्स को बोलते थे कि ये कोर्स आप आगे के 2 लोगों को सेल करें और बदले में कमीशन लें। बाद में 2019 में पुलिस के द्वारा पवन मल्लान और उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से करीब 383 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में टारगेट किया जाता है बेरोजगार युवाओं को, छात्रों को, मिडिल क्लास पीपल्स को, जिनको सपना दिखाया जाता है पैसिव इनकम के लिए और उनके हार्ड अर्न मनी को ठगा जाता है। जब तक कि उसके ऊपर कार्रवाई होती तब तक ebiz.com ने 5,000 करोड़ रुपए ठग लिए थे लोगों से। आइए देखते हैं कि MLM के झांसे में क्यों फंस जाते हैं लोग। इससे जुड़े एक व्यक्ति से बातचीत की है, उसकी रिकॉर्डिंग हम आपको सुनाते हैं। आपने ये कंपनी कब ज्वाइन की थी? मैंने ये कंपनी 2006 में शुरू की थी। अच्छा, आपने कितने समय काम किया? 1 साल काम करने के बाद 2007 में काम करना बंद कर दिया था। कितने पैसे लगाए थे? उस समय मैंने 1100 रुपए लगाए थे, कुछ लोगों ने 5,000 भी लगाए थे। आपने कितने लोगों को जोड़ा? 1 साल में मैंने करीब 13-14 लोगों को जोड़ा था, लेकिन उसके बाद कंपनी ने जिस कमीशन का वादा किया था वो मिलना बंद हो गया, इसलिए हमने भी काम करना छोड़ दिया। अच्छा, लोगों को अपने अंडर जोड़ना कितना मुश्किल होता है? ज्यादातर लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को कंपनी में जोड़ते हैं। ऐसे में एक समय के बाद ऐसा कोई नहीं बचता जिसे ऐसे काम में जोड़ा जा सके। एमवे या फिर इस जैसी अदर कंपनी का टारगेट होता है मजबूर और परेशान युवा, जिनको कि महंगे महंगे कपड़े और जूते पहन करके कंपनी की स्कीम्स बताई जाती हैं, शानदार होटलों में सेमिनार किया जाता है और इनसे इतने अच्छी तरीके से बातचीत की जाती है कि वो ना चाहते हुए भी इन स्कीम्स के झांसे में फंस जाते हैं और अपना हार्ड अर्न मनी इसमें वेस्ट कर देते हैं। MLM के क्या नुकसान है? MLM के सबसे पहला नुकसान है कि इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मसम्मान खत्म हो जाता है और आपके रिश्ते खोने लगते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मेरा एक रिश्तेदार है जो कि MLM से जुड़ा हुआ है, वो बार बार मुझसे फोर्स करता है कि आप भी MLM से जुड़ें, लेकिन मैं उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से रिश्ते खोते हैं और उसका आत्मसम्मान भी खत्म होने लगता है। MLM के केस में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है और सफलता के चांस बहुत ही कम होते हैं। दैट मीन्स
आप अगर 100 लोगों से मिलते हैं, उनको कन्विंस करना पड़ता है, तब जाके हो सकता है 1 या 2 लोग उसमें से कन्विंस हो पाए और आपकी स्कीम के साथ जुड़ पाए। इसमें पिरामिड स्कीम और फ्रॉड कंपनी शामिल होती हैं। इसमें महंगे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेची जाती हैं, जिससे कि गरीब जनता का पैसा अमीरों तक पहुंच सके। इसमें जुड़ा पिरामिड के थ्रू इसमें जो सबसे टॉप लेवल पे होता है, उसी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। नीचे वाले बेचारे काम करते रहते हैं और अपना प्रॉफिट का शेयर ऊपर वालों तक पहुंचाते रहते हैं। आइए देखते हैं ईडी ने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की है। ईडी ने इस पर कार्रवाई करते हुए प्राइज चिट फंड मनी सर्कुलेशन स्कीम एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जांच में पाया कि एमवे जैसी कंपनीज भोली भाली जनता को कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचने और कंपनी से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उनके हार्ड अर्न मनी को वेस्ट करते हैं। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि अगर आप लोग भी इस तरह की किसी भी विज्ञापन को सुने तो उससे हमेशा दूरी बना के रखें और अपने बच्चों, अपने रिश्तेदार, अपने करीबी लोगों को इसके बारे में ज़रूर अवेयर करें, जिससे कि वो इस तरह की फ्रॉड स्कीम्स और फ्रॉड कंपनीज से बच सके। हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे